The combining capacity of the atom of other element, that is their tendency to react and form molecule with atom of the same or different element, was thus explained as an attempt to attain a fully filled outermost shell. देखिए वही मैंने बताया कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या कहलाती है, जो अपने आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना चाहते हैं ना, अगर उनकी कम है। और यहाँ पर बोला गया है कि आउटर मोस्ट में क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए मैक्सिमम, तब वो स्टेबल हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, ये अपने एटम्स को फुलफिल करते हैं अदर एटम्स के हेल्प से, है ना। एंड आउटर मोस्ट शेल विच हैड 8 इलेक्ट्रॉन वॉज सेट टू पोजेस एन ऑक्टेट। और अगर किसी में आउटर मोस्ट में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ऑक्टेट। और ये कैसे मिलता है, 3 रीज़न से। ऑक्टेट कब होते हैं, ठीक है, ऑक्टेट कब होते हैं, दिस वॉज डन बाय शेयरिंग, गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज़ों से मिलते हैं और ऑक्टेट बनाते हैं। कैसे, ये दिया है शेयरिंग, गेनिंग, लूजिंग, ठीक है। या तो वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लें, या तो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें, या तो लूज़ कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है दैट इज़ द वैलेंसी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपने ये वैलेंसी के बारे में पहले चैप्टर में डिस्कस किया है कि जो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम होता है वो कंटेन करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और देखो अब हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम जो हैं वो क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, ठीक है। तो जब वो आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं तो किसी एटम से 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन देना बहुत इजी है। तो ये क्या कर देते हैं, अपने एटम को स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, दे देते हैं, ठीक है। सो दे आर सेड टू हैव वैलेंसी ऑफ 1। तो हम क्या कहेंगे, आउटर मोस्ट में हम जितने इलेक्ट्रॉन या तो दे रहे हैं या तो ले रहे हैं, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। तो इनकी जो वैलेंसी होगी हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम की, वो कितनी होगी, 1, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अगर ये लेते भी तो भी हम उसी को वैलेंसी कहते हैं। कितने लेते, 7 लेते तो 7 होता, लेकिन ये दे रहे हैं 1, तो इसको क्या कहेंगे, इनकी वैलेंसी को 1। कैन यू टेल व्हाट इज़ वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की आप वैलेंसी बता सकते हैं। तो देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इनके 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं और ये भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या कहेंगे कि इनकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। It is 2 and 3 respectively because magnesium has 2 electron in its outermost shell and aluminium has 3 electron in outermost shell. तो ये करेंगे, दे देंगे, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, 2 और 3। If the number of electron in the outermost shell of an atom is close to its full capacity, then valency is determined in a different way. For example, the fluorine atom has 7 electron in the outermost shell and its valency could be 7, but it is easier फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से क्या करेगा, गेन करेगा। 7 दे तो नहीं सकता लेकिन ले सकता, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 7। इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्टेट एंड दिस गिव यू अ वैलेंसी ऑफ 1 ऑफ फ्लोरीन। वैलेंसी कैन बी कैलकुलेट इन अ सिमिलर मैनर फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें वैलेंसी कैसे आप काउंट करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर दिया है कैसे कैलकुलेट, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन दैट यू गेट फ्रॉम दिस कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इसमें वैलेंसी कैसे आप काउंट करेंगे। मान लीजिए फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिए, क्योंकि फ्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसने 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से क्या किया, गेन किया। तो एल्यूमिनियम मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, तो वो होगी वैलेंसी। कुछ देना या लेना क्या कहलाता है, वैलेंसी, ठीक है। और कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, 3 टाइप से होती है, कैसे, गेन करना, लूज़ करना या शेयर करना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या दिया है, वी नो दैट द प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हम जानते हैं कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम, ठीक है। ये क्या होता है, प्रोटॉन के क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम, ठीक है, विच डिटरमाइन इट्स एटॉमिक नंबर, जो क्या डिटरमाइन करता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से, कैपिटल जेड से। ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है। जितने भी एलिमेंट होते हैं एटॉमिक नंबर में वो सेम होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट एलिमेंट आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोसेस। और जो एलिमेंट हैं
ठीक है, उनको किसकी तरह डिफाइन किया जाता है, प्रोटॉन के नंबर की तरह। जैसे हाइड्रोजन क्या है, Z=1। अब हाइड्रोजन Z=1 क्यों है, क्योंकि एटम क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट। मतलब एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही एटॉमिक नंबर लेके जाते हैं। अब हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही प्रोटॉन है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या होगा, 1 होगा, और उसको डिनोट करेंगे एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से। वैसे ही देखिए अब यहाँ पर दिया है सिमिलरली फॉर कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 6, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6। ठीक है, अब यहाँ आता है मास नंबर। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अलोन। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। देखिए अब देखो अपने प्रॉपर्टी तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कर ली, अब हमको क्या देखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अलग अलग मास देखना है। अब हमको ये पता है कि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूक्लियस जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एटम के। हेंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियंस। तो इसलिए जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उनको न्यूक्लियंस कहा जाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनको न्यूक्लियंस कहते हैं। द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन इट्स न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज़ 12 यूनिट। देखो अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसलिए इसको न्यूक्लियंस कहते हैं। ठीक है, अब दोनों का मास क्या होता है, इक्वल होता है। कैसे, अब मान लो कार्बन कितना है, 12 यूनिट है, बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन, यानी 6 यूनिट प्लस 6 यूनिट, तो कितना हो गया, 12 यूनिट। सिमिलरली द मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना है, 27 यूनिट है, तो 13 प्रोटॉन्स हो गए और 14 न्यूट्रॉन्स हो गए। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द, मास नंबर कैसे डिफाइन करते हैं, सम ऑफ द टोटल नंबर। कैसे डिफाइन किया जाता है, सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ऐसे हम मास नंबर निकाल लेते हैं। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटन एज। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर एलिमेंट का सिंबल होगा, ऊपर आपका मास नंबर होगा, नीचे एटॉमिक नंबर होगा। जैसे एग्जांपल दिया नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एंड सिंबल एन दिया, मास नंबर क्या है 14 और एटॉमिक नंबर क्या है 7। एटॉमिक नंबर 7 मतलब कि नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं, 7, और मास नंबर कैसा दिया 14, यानी कि 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे यहाँ पर आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स क्या है देख ले, पढ़ लेते हैं। इन नेचर अ नंबर ऑफ एटम ऑफ सम एलिमेंट हैव बीन आइडेंटिफाई विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे एटम में ऐसा होता है कि जो एलिमेंट है उनको कैसे डिफाइन किया जाता है, सेम एटॉमिक नंबर में। मतलब क्या होता है, बहुत से एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं पर उनके मास डिफरेंट होते हैं। टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो हाइड्रोजन एटम का केस लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के केस में क्या लेते हैं कि इनकी 3 फॉर्म होती है। कौन कौन सी, एक होती है प्रोटियम, ठीक, एक होती है ड्यूट्रियम और एक होती है ट्रिटियम। मतलब हाइड्रोजन की 3 फॉर्म निकलेंगे, क्योंकि इनमें क्या है कि इसमें ये बोला गया है कि इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब देखो यहाँ पर आपने देखा था ना एटॉमिक नंबर, यानी कि नीचे वाला नंबर क्या है, सेम है। देखिए प्रोटियम में यहाँ देखिए, सॉरी, प्रोटियम में आपने यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर प्रोटियम दिया हुआ है, तो देखिए प्रोटियम में देखिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूट्रियम में भी एटॉमिक नंबर 1 है और ट्राइटियम में भी एटॉमिक नंबर 1 है। बस इनके क्या है, एटॉमिक जो वो है मास है। ठीक है, यहाँ पर बोला ना, यहाँ देखो एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, मास डिफरेंस होंगे, तो मास डिफरेंट है, ऊपर 1 है प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में क्या है, ऊपर 2 है और ट्रिटियम में 3 है। द एटॉमिक नंबर, मतलब इसमें सीधा सीधा ये है, आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि बहुत से एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके क्या होता है कि जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो सेम होते हैं पर मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल आइसोटोप्स are defined as the atomic of the same element having the same atomic number but different mass number. There we can say that there are 3 isotope of hydrogen. तो हम यह कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 isotopes होते हैं। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम।